29 फरवरी को धमाकेदार तरीके से हमें क्या करना है, पूरा तैयारी करना है, इसलिए हमें केवल ये 51 टॉपिक याद रहने चाहिए। पूरे बायोलॉजी का यदि आप 51 टॉपिक तैयार किए ना, तो आप जाइएगा 29 फरवरी को छाप कर चले आइएगा, इससे बाहर आने वाला नहीं है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, गारंटी हमारी है, पूरा का पूरा प्रश्न इसी से आएगा। हर एक क्वेश्चन, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं क्लास 12th बायोलॉजी के, सारे यहीं से आएंगे। आपको केवल ये आपको कंफर्म कर रहा था कि हाँ 29 फरवरी को जीव विज्ञान और गणित का आपका क्या है, पेपर है, केवल यही आपको पढ़ने की जरूरत है। यही केवल आप 51 टॉपिक पढ़िएगा और इसके बाहर आपको एक भी प्रश्न पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाहर आएगा नहीं। जो आपका सपना है सर, हमने साल भर पढ़ाई कुछ नहीं किया, क्या हमारा 70 में 70 आएगा क्या? बिल्कुल 100% गारंटी है, 70 में 70 आएगा, 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 गारंटी है। लेकिन ये आपको 51 टॉपिक याद रहने चाहिए, किसके? क्लास 12th बायोलॉजी के, तभी आप ये 70 में 70 स्कोर कर पाएंगे। मैं चैप्टर वाइज आपको टॉपिक बताऊंगा, आप एक पेन निकालिए, पेपर निकालिए, नोट कर लीजिए। नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स करे चलो, जाकर ज्वाइन कर लो यार, एकदम छाप कर चले आना, इससे बाहर आने वाला नहीं है, ना आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है ना? सबसे पहले देखिए आपका जो चैप्टर है वो क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये आपका चैप्टर है, ठीक है सर। ये हमारा क्या है, चैप्टर है। अब यहाँ से प्रश्न बना है, देखिए प्रश्न क्या क्या बने हैं सर। ये सबसे पहला प्रश्न बना है कि भ्रूण कोश तथा भ्रूण कोश में अंतर लिखिए, कि भ्रूण कोश तथा भ्रूण कोश में क्या अंतर होता है, उसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद भ्रूण कोश क्या है, इसके विभिन्न प्रकार का संक्षिप्त में क्या करिए, वर्णन कीजिए कि भ्रूण कोश किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है, उसको यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद तीसरा वाला यहाँ पे, एक प्रारूपिक बीजांड का संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, कि आपको क्या बनाना है, एक प्रारूप बीजांड की संरचना बनाना है और उसका क्या करना है, आपको सचित्र वर्णन करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका चौथा टॉपिक पढ़ना है, लघु बीजाणु धान का निर्माण तथा गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, इसको आपको पढ़ना है। गुरु जी कहेंगे कि गुरु जी हम कैसे करेंगे, तो सीओ सर बायोलॉजी हिंदी है, वहां पे आपको टॉपिक वाइज ये मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो लास्ट 4 ईयर का अगर पेपर सोल्यूशन भी सॉल्व कर लेते तब भी उसमें कवर ये हो जाएगा। नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेली इंपॉर्टेंट ये सारे टॉपिक मैं करवा दूं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है। उसके बाद पांचवा ये है कि द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन क्या होता है, क्या समझते हैं, बीजांड का परिवर्धन तथा गुरु बीजाणु जनन। और यहाँ पे एक सातवां टॉपिक है परागण, परागण के प्रकार और परागण के लाभ तथा हानि। तो परागण जैसे कि स्वपरागण, पर परागण, इसके लाभ और हानि, स्वपरागण, पर परागण होता क्या, ये सब आपको पूरे डिटेल में याद होने चाहिए। तो ये है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से 7 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको आपको क्या करना है, तैयार करना है, वो भी 29 फरवरी के लिए, क्योंकि 29 फरवरी को यदि आप पेपर देने जाते हैं तो सारे के सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद आएगा आपका मानव जनन। सर मानव जनन से कितने टॉपिक तैयार करेंगे, केवल आप ये 5 टॉपिक तैयार करिए मानव जनन से, 5 टॉपिक। कौन कौन से? अपरा की परिभाषा क्या होती है और अपरा के कार्य, पुरुष के नर जनतंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र, मादा जनतंत्र के स्वच्छ एवं नामांकित चित्र, और युग्मक जनन क्या होता है, नामांकित चित्र, और प्रक्रिया को बताइए, और मानव में अंडाणु जनन का प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। मैंने आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम सर बायोलॉजी हिंदी में ये तीनों टॉपिक कवर करवा दिया है, पुरुष के नर जनतंत्र, मादा के नर जनतंत्र और मानव में ये युग्मक जनन की प्रक्रिया, ये पूरा मैंने अच्छे से समझा दिया है। अगर नहीं पढ़े तो जाके वहां से पढ़ लीजिए, नहीं डिटेल वीडियो आपको ये एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल पे मिल ही जाएगी, आपको कहीं पर कुछ भी ढूंढने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बार आप अपना जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक निकालिए, खोलिए और इसका क्या लगाइए, टिक लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य से केवल आपकी ये दो ही टॉपिक पढ़ना है। आईवीएफ यानी कि पात्र निषेचन तकनीकी पर टिप्पणी कीजिए, जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर आपको निबंध लिखना है, यही दो टॉपिक आपको केवल पढ़ना है। इससे बाहर आपके पेपर में ना आएगा, ना आपको पढ़ने की जरूरत है बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे आप लोग यहाँ पे वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, क्या है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसमें केवल आपको 9 टॉपिक पढ़ना है, कितने टॉपिक, ये 9 आपको टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। कौन कौन से? सबसे पहला डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए, जिन प्रारूप तथा दृश्य प्रारूप पर टिप्पणी कीजिए, क्रॉसिंग ओवर क्या है, सप्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए, सप्रभाविता क्या होती है,
प्रभाविता तथा अप्रभाविता में आपको अंतर लिखना है। अनुवांशिक रोग क्या है आपको बताना है। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है इसको आपको समझाना है। और मेंडल के नियम, जी हाँ, मेंडल के वंशागति के जो नियम हैं आपको वो पूरा समझाना है। और यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक है, लिंग संलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं। ये केवल आपको 9 टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। इसके बाहर आपका एक भी टॉपिक आने वाला बिल्कुल भी पेपर में नहीं है। आप इन 9 टॉपिक को जरूर से जरूर क्या करिए, तैयार कर लीजिए। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी इंपॉर्टेंट वाले क्या है, ये आपके टॉपिक हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार जो चैप्टर है, इससे आपको कितने टॉपिक पढ़ने की जरूरत है, तो इससे आप केवल ये 7 टॉपिक पढ़िएगा। पहला है डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये आईएमपी है, ये आपके पेपर में आ जाएगा। तो आप 29 फरवरी के दिन जो आपका बायोलॉजी का पेपर है, आपको केवल यही आपको टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। इससे बाहर आपके पेपर में आने वाला नहीं है। उसके बाद डीएनए उंगली छाप क्या है, इसकी उपयोगिता पर आपको क्या डालना है, प्रकाश डालना है। मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए। डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल के उपयुक्त चित्र बनाकर आपको समझाना है और इसके कार्य का क्या करना है, वर्णन करना है। उसके बाद पांचवा यहाँ पे कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं वर्णन कीजिए। और अनुलेखन पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए कि अनुलेखन क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है। और सातवां यहाँ पे है अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए कि अनुवांशिक कूट किसे कहते हैं, क्या होता है, उस पर आपको ये टिप्पणी करना है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला आपका जो चैप्टर आएगा मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य तथा रोग, इसमें एक चीज इंक्लूड नहीं हो पाया है, विकास। क्या हो पाया है, विकास। तो ये वाला मैं आपको चैप्टर अलग से करवा दूंगा, विकास वाला भी इसमें टॉपिक को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। मानव स्वास्थ्य तथा रोग, मानव स्वास्थ्य तथा रोग में जैसे आपको ये तैयार कर लेना है, एल्कोहल ड्रग्स के क्या उपयोग है, दुरुपयोग है, टिप्पणी कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, कि किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। मलेरिया क्या होता है, टाइफाइड क्या होता है, इस पर आपको टिप्पणी करना है। और इसको आपको डिटेल से क्या होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। उसके बाद पांचवा यहाँ पे दो किन्हीं 2 मानव व्याधियों के कारक लक्षण ये ऐसे दे देता है, जैसे कि डेंगू ज्वर हो गया, न्यूमेनिया हो गया, और स्टेम कोशिकाओं पर टिप्पणी कीजिए। तो ये सबसे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है। ये आपको टॉपिक क्लियर होने चाहिए, रटे होने चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आपका चैप्टर है वो क्या है आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो इसमें आपको याद होना चाहिए जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनका क्या महत्व है, इस इसको आपको पूरा तैयार होना चाहिए। और बायोगैस क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के 2 उपयोग आप बताइए, भी आपको रटा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपका जो चैप्टर है वो है आपका जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। इसमें आपको केवल ये 3 टॉपिक आपको तैयार करना है, आईएमपी वाले 3 टॉपिक। पहला डीएनए लाइगेज पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, पीसीआर पर टिप्पणी कीजिए, प्लाज्मिक वेक्टर पर आपको क्या करना है, टिप्पणी करना। तो ये आपको 3 टॉपिक तैयार होने चाहिए, कहाँ पे, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम से। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, एक बार कमेंट में छाप दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका एक चैप्टर है वो क्या है आपका जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इसमें कौन कौन से तैयार होने चाहिए, जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में उपयोग, बीटी कपास पर टिप्पणी, बीटी कपास क्या होता है, बायोपायरेसी का उदाहरण सहित टिप्पणी कीजिए। जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग क्या है, लिखिए आप लोग। पुनर्संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी के मानव हित में 4 अनुप्रयोग लिखिए। और मानव इंसुलिन क्या है, यहाँ पे मानव इंसुलिन पर टिप्पणी कीजिए। तो ये आपको 6 टॉपिक पूरे पूरे रटे रहने चाहिए, जो कि आपको 29 फरवरी के दिन पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका एक टॉपिक यहाँ पे जो कि लास्ट टॉपिक है शायद, आई थिंक, जी हाँ, लास्ट चैप्टर से ये लास्ट टॉपिक है। कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, यहाँ पे है। वो क्या है, जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण में ये 4 टॉपिक तैयार होने चाहिए। आईयूसीएन तथा WWF का पूरा नाम, ये आपके पेपर में आता है, इसलिए आपको ये तैयार करना है। और क्या तैयार करना है, संकटग्रस्त वन्य प्राणियों से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में क्या करिए, वर्णन कीजिए, इसका विस्तार में आपको वर्णन करना है। उसके बाद तीसरा है तप्त स्थल, हॉट स्पॉट पर आपको टिप्पणी करना है। और जैव विविधता की परिभाषा आपको लिखना है। तो ये आपको जो यहाँ पर मैंने 51 टॉपिक बताया हूँ, ये आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में आपको इससे बाहर देखने के लिए एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और जब भी आप
जाएंगे पेपर देने के लिए 29 फरवरी को, तो देखेंगे केवल इसी 51 टॉपिक से आपको पूरे पूरे प्रश्न दिखाई पड़ेंगे। तो ये आपको 51 टॉपिक याद होने चाहिए। आने वाले वीडियोस में आप चिंता मत करिए, बायोलॉजी का हर एक आपको चीजें मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, और इसका टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो सीवन सर बायोलॉजी हिंदी एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर मैंने हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से कवर किया, तो जाके वहां से पढ़ लीजिएगा। उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, आप वहां से क्या करेंगे जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपको 51 टॉपिक अगर तैयार है तो ये समझ लीजिए कि 29 फरवरी के दिन एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यहीं से आपका बहुविकल्पी भी हो जाएगा, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी भी हर एक क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, चैनल को यार कर जाओ, सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।